वहां पे ये बदबख्त डाकू आ जाते हैं। इनसे 11:40 का ये वकूआ रात का, ठीक है, और ये इनसे वारदात करते हैं। कांस्टेबल एक खाना खा के कहीं अपने सीसीडी सेंटर आ रहा होता है, वो देखता है कि डकैती हो रही है। उस कांस्टेबल को आंखें बंद करके जाके सो जाना चाहिए था कि डाकुओं को पकड़ना चाहिए था? पहले आप मुझे ये बताएं। पकड़ना चाहिए था, डेफिनेटली उनका काम ही है ना। डाकुओं को वो इतना पसपा कर देता है कि वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने में मजबूर हो जाते हैं। वजह नाद क्या थी कांस्टेबल की? इनसे प्री प्लान मारा उसने। चट्टा साहब कर दें, IG साहब कत्ले अहमद लिख दें, ये कत्ले खता है। ये जो पीछे छलनी गाड़ी की तस्वीरें चल रही है ना, ये फेक तस्वीरें हैं। असल गाड़ी पे टोटल 4 से 5 फायर लगे हैं और वो भी जमीन पे लग के डिग्गी। लेफ्ट साइड उसकी टोटल क्लियर है, ठीक है, और उसकी जो डिग्गी है उसके ऊपर ब्लड है। टोटल 7 तो फायर हुए हैं। तो वो गाड़ी मोरियों वाली कहां से आ गई? वो तो किसी और वकूए की गाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं फुरकान शाह ऑफिशियल। नाजरीन, सीसीडी चकवाल का जो एक इंसिडेंट होता है जिसमें एक बेगुनाह 9 साला मासूम परी जिसका नाम हानिया है वो मारी जाती है। मामला क्या है? क्योंकि वो जो गाड़ी सामने आई है उस पर तकरीबन ऐसे लग रहा है जैसे कुछ 100+ फायर किए गए हैं और एक मासूम जान जो कि ओवरसीज थी, जिसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ होने क्या लगा है। वो बेचारे अपने एक ट्रैवल कर रहे थे, एक फैमिली थी जिसमें बाप बेटा जख्मी हो जाते हैं और वो जो बच्ची है बेचारी जहां बाक हो जाती है। सीसीडी का ये सारा मामला है। जो सीसीडी का जो ऑफिसर है उस पर दफा 302 भी लग गई है, वो गिरफ्तार भी हो गया है। और जो सीसीडी के हेड है सुहेल जफर चट्टा साहब, वो खुद वहां पे जाते हैं और उनसे ताजियत भी करके आते हैं। मेरे साथ फुरकान शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करके जानेंगे सारा ये मामला और अंदर के हकाइक जानने की कोशिश करेंगे। ये सारा मामला क्यों पेश आया और कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी, दिन रात सीसीडी की तारीफें करते थकते नहीं है आप, और उनके फजाइल बयान आप करते रहते हैं। ये छोटी सी जो मासूम बच्ची जहां बाक हुई है 9 साला हानिया, इंटरनेशनल मीडिया पे जो है वो पाकिस्तान की इस टाइम थू थू हो रही है। क्या कहेंगे आप, किस तरह डिफेंड करेंगे इस चीज को? इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी जो हमारा मीडिया है ना, वो सीसीडी के वैसे ही उसका वीक पॉइंट ढूंढ रहा था। अच्छा, तो और उन्हें मिल गया। ठीक है, ठीक हो गया। क्यों मिला? दूसरी वजह ये है कि ये जो सा है ना, आप ये कह रहे हैं सीसीडी ने प्री प्लान गश्त पे जा रही थी। ये फैमिली आई है, अदील साहब की फैमिली आई है हज करके। ठीक है, इनके इन लॉज ने इनकी दावत की है, ये अपने इन लॉज के घर गए। लोग कह रहे हैं जी इन लॉज के घर के बाहर ये वाकया हुआ है। ये भी बात गलत है। वहां से ये निकलते हैं खाना खा के, तो जो उनकी मिसिज अदील हैं वो ये डॉक्टर साहबा जो हैं वो फरमाती हैं कि मेरे मामू हैं अली जाज, उनके घर भी अब आए हैं तो होते जाएं, बार बार कहाँ जाएंगे। ठीक है, ये उनके घर जाते हैं। अली जाज साहब का घर और सीसीडी दफ्तर की दीवार ऐसे है, मतलब साथ साथ है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पे आते हैं, वहां पे ये बदबख्त डाकू आ जाते हैं। इनसे 11:40 का ये वकूआ रात का, ठीक है, और ये इनसे वारदात करते हैं। कांस्टेबल एक खाना खा के कहीं अपने सीसीडी सेंटर आ रहा होता है, ठीक है। वो जब आता है तो वहां पे वो देखता है कि डकैती हो रही है। उस कांस्टेबल को आंखें बंद करके जाके सो जाना चाहिए था कि डाकुओं को पकड़ना चाहिए था? पहले आप मुझे ये बताएं। पकड़ना चाहिए था, डेफिनेटली उनका काम ही है ना। वो इमरजेंसी में उस वक्त अचानक, वो तो खाना खा के आ रहा है, प्री प्लान थोड़ी काम कर रहा है। ठीक है, वो जो ड्यूटी पे मौजूद होता है ना, उसके पास होती है SMG, वो उससे लेता है, डाकुओं पे फायर करता है। आपने ये जो सीसीटीवी फुटेज चल रही है इसमें देखा होगा कि गोलियां जमीन पे लग रही हैं, नीचे लग रही हैं। वो गाड़ी क्योंकि स्पीड में भगाते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊं कि डाकुओं को वो इतना पसपा कर देता है कि वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने में मजबूर हो जाते हैं। 125 मोटरसाइकिल, 125 थी, ठीक है। और ये उन डाकुओं की पहली वारदात नहीं थी। लोग कह रहे जी सीसीडी वाले को कैसे पता चला कि ये वारदात वो डाकू हैं? सबसे पहले उस दिन की इन डाकुओं की ये चकवाल में चौथी वारदात थी, ठीक है, सेम डे। सबसे पहले वो वारदात करते हैं एक मेडिकल स्टोर में, कामयाब। उसके बाद एक ये वारदात करते हैं बेकरी में या जनरल स्टोर पे, कामयाब। उसके बाद एक राहगीर मोटरसाइकिल वाले को लूटने की कोशिश करते हैं, उसकी अभी तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है कि उससे कुछ ले गए हैं कि या वो मजामत करता है तो ये भाग जाते हैं। ठीक है। चौथा टारगेट उनकी ये बेचारी मासूम फैमिली होती है, यही वाली फैमिली, और ये सिविल इंजीनियर है अदील साहब, ये ऑस्ट्रेलियन नेशनल है। ये अपने मामू के घर के दरवाजे के आगे डाकू आते हैं। इन शॉर्ट इनसे 5-6 लाख का जेवर, और बाकी अब तो 2 तोले सोना हो तो वो 8-9 लाख का बन जाता है। बिल्कुल, तो वो बाकी चीजें मोबाइल ले लेते हैं। कांस्टेबल आ रहा होता है,
कांस्टेबल को इन्हें देख के भाग जाना चाहिए था। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, देखें। हाँ, अच्छा, इसमें एक मैं सवाल आपसे कर लूं? 10 सवाल करें। मुझे ये बताएंगे, वही बेचारी जो फैमिली थी जिसको डाकुओं ने लूटा, लूटी भी वही गई, जानी नुकसान भी उनका हुआ, माली नुकसान भी उनका हुआ, इसमें उस फैमिली का क्या कसूर था? मुझे ये बताएं। आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं करसे से जी, आपने FIR पढ़ी हैं? बिल्कुल। 302 की जो FIR होती है ना, उसको पूरी तफसील लिख के ना, किसने फलाने ने गोली चलाई, मेरे मकतूल के यहाँ लगी, वहां लगी, एंड पे एक लाइन लिखी होती है कि वजह अनाज, जिसको काज ऑफ एनिमिटी कहते हैं, हाँ। वो इस FIR में कहां से लाएंगे? वजह अनाज क्या थी? कांस्टेबल किन से प्री प्लान मारा उसने। जो मर्जी इसको कत्ले अहमद चट्टा साहब कर दें, IG साहब कत्ले अहमद लिख दें, ये कत्ले खता है। काज ऑफ एनिमिटी अगर है तो कोई मुझे बताएं, वाजिया करें कि उस फैमिली से हफ्ता पहले इस कांस्टेबल की या लड़ाई हुई है तो उसने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तभी काज ऑफ एनिमिटी बनती है ना। बिल्कुल उनका नुकसान हुआ है, जुल्म अजीम हुआ है। और एक और मैं आपको एक बात करूं, ये जो पीछे छलनी गाड़ी की तस्वीरें चल रही है ना, ये फेक तस्वीरें हैं। असल गाड़ी पे टोटल 4 से 5 फायर लगे हैं, और वो भी जमीन पे लग के डिग्गी। लेफ्ट साइड उसकी टोटल क्लियर है, ठीक है, और उसकी जो डिग्गी है उसके ऊपर ब्लड है, यानी कि बच्ची को निकाल के उस पर बिठाया गया। ठीक है, बच्ची मौके पे फौत हो जाती है, फिर इनकी फैमिली को पिंडी शिफ्ट किया जाता है। फिर लोग ये कह रहे हैं कि डाकू कौन थे, किसी को नहीं पता। मैं बताता हूं, एक का नाम है फैयाज और एक का नाम है अब्बास। एक लाहौर शादरा का, नहीं तो जिनके घर में मातम है, सफे मातम बिछा, डाकुओं के पूछे कि ताड़ा मुंडा किवें मरिया एनकाउंटर च, और एक शेखुपुरे का। दोनों मर गए हैं, दोनों मारे गए हैं। और ये ट्रेस कैसे होते हैं? उस मोटरसाइकिल से जो वो छोड़ के भागते हैं, क्योंकि CCD एक्टिव हो जाती है। ये लोग कहते हैं जी अन्नी छेती किवें फड़ेगे। आप मुझे ये बताएं, ये लाहौर थोड़ी है इतना बड़ा, चकवाल छोटा सा शहर है, मिनट में पकड़े गए हैं वहां पे CCTV कैमरों से, सेफ सिटी से पकड़े गए हैं। तो फिर रवायती पुलिस मुकाबले में साथियों की फायरिंग से जो लिखा जाता है वो हुआ है, ये जुल्म हुआ है। लेकिन अगर आप इस तरह पुलिस वालों को सजाएं देने लग पड़ेंगे, मेरी बात आपने फेंकनी नहीं है। सुन रहा हूं, आप सुनाएं। तो बाकी पुलिस का मोराल डाउन होगा। जो भी कांस्टेबल गुजरेगा वो डाकू देखेगा, डकैती, तो वो मुंह परे कर लेगा। आप देखिए, अगर पुलिस वालों को सजाएं होती तो जो साहिवाल का वाकया, जो फैमिली मारी गई थी, कितने फांसी लग गए अब तक? हाँ, ये तो, लेकिन वो तो जनमन थे ना। देखिए, वो तो क्या जनमन ना, क्या जो मरे हैं, जो आप कह रहे हैं ज्यादा डाकू उन्होंने मारे थे, जो अलग अलग शहरों में जिनको वो नहीं, जो चेक पोस्ट पे एक पूरी फैमिली मार दी थी लाहौर कोट लखपत की, उसमें किसको आज तक पुलिस वाले ना सजा हुए हैं, ना मैंने कभी सजा होते देखे हैं। लेकिन जो एक्चुअल रिपोर्ट है ना, वो करनी चाहिए। गलत गाड़ी की तस्वीर लगा के पैनिक फैला रहे हैं, हाँ, कि इस पे 200 फायर। ठीक है, इसके ऊपर अब CCD को एक्शन लेना चाहिए ना, कि जो लोग पैनिक फैला रहे हैं। असल गाड़ी में टोटल 7 तो फायर हुए हैं, तो वो गाड़ी मोरियों वाली कहां से आ गई? वो तो किसी और वकूए की गाड़ी है। ये तो गाड़ी यारस है। इसका एंड पे जब घबरा के अली जाज साहब के गेट में वो गाड़ी मारते हैं, एक लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बम्पर टूटा है, एक राइट साइड का सिर्फ शीशा टूटा है। इसका और कुछ नहीं बिगड़ा हुआ, गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन बच्ची बेचारी, बच्ची की तो जान का तो जुल्म अजीम है, लेकिन उसकी नीयत देखते हैं कि नहीं देखी जाती है? जाहिर है। तो कांस्टेबल की क्या नीयत थी? डाकुओं को मारना कि बेगुनाह बच्ची की जान? बच्ची को मारने की नीयत। उसने फायर किए हैं, उसको ये लगा, क्योंकि देखें जो अदील साहब है वो एक शरीफ आदमी है। अदील साहब को लगा कि मेरे पे फायरिंग कर रहे हैं डाकू, उन्होंने गाड़ी भगाई है। अगर अदील साहब को वो फायरिंग अपने पे महसूस हुई है, तो पुलिस वाले को भी ये फील हो गया है कि ये डाकुओं की, ये भी डाकू हैं। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि डाकुओं का हुलिया उसे कैसे पता था? और दोपहर से तो काले चल रही है कि इस हुलिये के 2 बंदे वारदातें कर रहे हैं, और उन्होंने हाथों में पिस्टल पकड़े हैं, हाथ में जेवर पकड़ा हुआ है। पुलिस वाले की इतनी आइडेंटिफिकेशन तो है ना कि डाकू को देख के पहचान ले। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पहचान सका, ये तो उसकी गलती है। नहीं पहचान सका है तो वो 1 to 5 फेंक के भागे हैं। अगर पुलिस वाला बीच में मुजामत ना करता, वो वारदात करके निकल जाता है। उसकी नीयत ठीक थी। अब प्रेशर इतना बिल्ट हो गया, मीडिया ने जो तस्वीरें लगाई हुई हैं गाड़ी की, वो टोटल फेक है। मैं चैलेंज करता हूं, असल गाड़ी की तस्वीर भी मैं आपको देता हूं। इसका हल क्या है? अब क्या होगा? इसका हल है, जितना उसने जुर्म किया है नेग्लिजेंसी वाली सजा दे, कत्ले खता। अब कत्ले खता की FIR दे के साथ ही 302 में कन्वर्ट कर दी है। आपका क्या ख्याल है? ये पुलिस वाला हो, आम आदमी हो, जितना जुर्म उतनी सजा मिलनी चाहिए कि प्रेशर बिल्ड कर दे मीडिया, तो उसको गलत बंदे को फांसी दे दी जाए? हाँ, ये तो है, जितनी बनती है उतनी, लेकिन लाजमी बने। 322 की भी 10 साल कैद है। हाँ, कैद काटे वो, अपनी सजा मिलनी चाहिए। सजा के बगैर मैं नहीं कह रहा कि सजा किसी को भी को, वो पुलिस वाला। हमारे यहाँ पे ये एक माशरे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो चुकी है कि जो भी बंदा पुलिस वाले, अगर पुलिस वाला शहीद भी हो जाता है ना, वुड यू बिलीव ऑफ कैमरा लोग तालियां बजाते हैं?
हाँ ये और जब आपकी जान पे मुसीबत आती है तो सबसे पहले बुलाते हैं पुलिस को। वही लोग जो पुलिस को गालियां दे रहे होते हैं, जब अपने साथ वारदात होती है, भाਵੇਂ कोई चेक का फ्रॉड हो जाए, भागे थाने जाता है, जी मेरी मदद करो। डकैती आपके मेरे साथ होती है तो गोली खाता है पुलिस वाला, जान पुलिस वालों की जाती है। ये जो सीसीडी का कांस्टेबल रजाक शहीद हुआ था डाकुओं को पकड़ने के लिए, उसने रजाक के घर डकैती की थी उन डाकुओं ने। नहीं ये बात तो है, ठीक है, उन्होंने सीसीडी नवाकोट में घुस के वारदात की थी। पुलिस वाले जहां पे गलत है मैं उनको गलत कहता हूं, मैं मेरे से ज्यादा कोई पुलिस पे तनकीद नहीं करता, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह करें। अब ये डाकू कामयाबी मार दी है जिनकी वजह से, देखें ये अल्लाह का निजाम है कि जहां पे इंसान की मौत आती है ना वहां पे वो खुद पहुंचता है। ये फैमिली हज से आई, अगर इनकी जिंदगी में ये नुकसान ना लिखा होता, ये ट्रॉमा से इन्हें ना गुजरना होता, 11:40 पे वारदात हुई है, ये 11 बजे चले जाते हैं, डाकू किसी और फैमिली को लूट लेते हैं, ये लेट हो जाते हैं, अंदर से निकलते 12:30 बज जाते हैं। एक अफसोसनाक वाकया होना ही होना। अफसोसनाक वाकया, लेकिन इसमें पैनिक ज्यादा फैलाया गया है, गाड़ी की तस्वीर गलत लगाई गई है, और बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं जिनको मैं अपना बड़ा सीनियर मोस्ट समझता हूं, जर्नलिस्ट और एनालिस्ट, वो बता रहे हैं जी इस गाड़ी पे 200 गोली चली है। एसएमजी च 200 गोलियां भरियां होंदियां ने यार, 200 तो नहीं नॉलेज। कभी कत्ल की एफआईआर आपने पढ़ी है, उसके एंड पे लाजमी लिखा होता है कि काज ऑफ एनिमिटी, वजह नाद। वजह नाद तो कांस्टेबल की है ही कोई नहीं, उसकी वजह नाद है डाकुओं के साथ। ये एंटी क्राइम डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर क्रिमिनल के ये अगेंस्ट है। इतना क्रिमिनल मारा, क्राइम कर, अगर पहली पुलिस कामयाब होती तो क्या सीसीडी बनाने की जरूरत थी? इनकी जरूरत नहीं पड़नी थी। सीसीडी का बनना दूसरे जो डिपार्टमेंट है पुलिस के, उनकी नाकामी की वजह वाज़ेह है। अगर कोई और डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है तो इसका मतलब है कि सीसीडी नाकाम है, फिर तो डिपार्टमेंट ही बनते जाएंगे, फिर तो यही वही होगा ना, जो है वो काम कर लें। यही करें। अब असूलन तो ये होना चाहिए कि अदालतों को इतना मजबूत होना चाहिए। अदालतें मजबूत हैं लेकिन चलान मुरतब नहीं होते। एक इन्वेस्टिगेशन का जो अफसर है उस पर 2-2, 250 उसके पास मिसल है, उसने 2-2 लखवेरे रखे हुए हैं, वो जो जिम्नी लिख देता फटाफट साइन करके जान छुड़ाता। उसके पास पढ़ने का टाइम नहीं है, उसने हाईकोर्ट में भी पेश होना है, उसने अदालत में रिकॉर्ड भी लेके जाना है, उस पर रिटें भी होनी है। थोड़ा सा ना सॉफ्ट कॉर्नर करें, जितनी उस कांस्टेबल की सजा उसे जरूर मिले। लेकिन मैं दावे से कहता हूं बेशक आईजी साहब इस पे जोर लगा लें, उसकी वजह नाद कहां से लेके आएंगे? ये ऑटोमेटिकली 322 बन जाएगी। चले इसकी भी सजा तो फिर काटेगा, सजा काटे, बनती है, नेग्लिजेंसी। ऊपर से आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में जब वो फायर कर रहा है तो फायर जमीन पे लग रहे हैं, जमीन पे लग रहे हैं, लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? मैंने देखा। ठीक है, जमीन से लग के गोली अगर ऊपर उठ के चली जाती है, उसकी नीयत टायर पे फायर करने की। अब मैं आपको वजह बताता हूं, टायर ब्रस्ट करके गाड़ी रोक ले। अब मैं आपको बताता हूं, गाड़ी चल रही है, मूविंग है, गाड़ी इस वक्त यहां है, वो यहां पे फायर करता है। जब वो फायर करता है गाड़ी यहां चली जाती है, वो फायर जमीन पे लग के उठ के गाड़ी पे लग जाता है। और ये तस्वीर को मैं चैलेंज कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पे चल रही है 200-300 फायरों वाली, ये 1000% गलत है, बिल्कुल फेक है। अब अवाम पे फैसला करें, बेशक मेरी ट्रोलिंग करें, मुझे गलत कहें सही कहें, मैं सीसीडी का स्पोक्समैन नहीं हूं, ना मुझे ऐसी को बात करने की जरूरत है। आपने लेकिन रियल हकाइक जो है, मैं लेट वीलॉग इस पे क्यों कर रहा हूं? आप वो इन्वेस्टिगेशन इस वजह इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्ट 4 डकैतियां आप चकवाल पता कर लें, 415 की काले नहीं इसी हुलिये के डाकुओं की। अब लोग कह रहे हैं कोई और 2 मार दिया, यार जिनके साथ वारदात ही है उनकी तस्वीरें उन्हें दिखाओ, वो कह दें ये डाकू नहीं है, वो आ जाए सोशल मीडिया पे दे बयान। विक्टिम फैमिली जो है वो अभी तो बेचारे ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं, जो ही वो इजी होंगे। अगर इस कांस्टेबल की जान ले ली जाती है, मेरा मौकफ ये है, मैं अपने लिए नहीं ये बोल रहा, मैं अपने माशरे के लिए बोल रहा हूं, इसकी जान ले ली जाए, इसको सजाए मौत करा दी जाए, तो क्या बाकी डिपार्टमेंट का मोराल नीचे नहीं आ जाएगा? नहीं आना जाहिर है, वो आ जाएगा। तो फिर हमें कौन बचाएगा इन चोर डाकुओं से? लाहौर में तो मुश्किल था फोन लेके यूं कान पे लगा के बैठना भी, सड़क पे निकल सकता था कोई? बहुत मुश्किल। अब चौक में फिरते हैं। अब लोग कह रहे थे कि सीसीडी की वजह से महफूज है, ये भी गंद पूरा साफ नहीं हुआ, अभी होना है, अभी बड़ा काम करने वाला है। लाहौर और शेखुपुरे के डाकू चकवाल में वारदात कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे नहीं कर सकते पॉसिबल, इतना इजी नहीं है। मुल्तान का डाकू लाहौर में मारा जाता है, बावलपुर का डाकू लाहौर में मारा जाता है। ये अब दूसरे जिलों से, दूसरे सूबों से जाके वारदातें करते हैं, इनको कौन पकड़ेगा? ये तो सीसीडी है, ये 2 मारे गए हैं, अच्छा हुआ है, किसी के मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये डाकू ठीक मारे गए हैं और ये जेन्युइन डाकू मरे हैं। एवं ना उंगली उठाई जाए, नहीं तो
चलें शादरा, चलें शेखुपुरा, उनके घर से वेरीफाई कर रहे हैं। नाम मैं दोबारा बताता हूं, फयाज और अब्बास। एक पे 12 पर्चे हैं, एक पे 15 पर्चे हैं। और ये वो वाले पर्चे नहीं है कि हवाई पर्चे नहीं उन पे दिए हुए, इसमें ये चलान हुए हुए हैं, इसमें ये शनाख्त परेडें कामयाब हुई हुई हैं, इसमें ये जुडिशियल हुए हैं, ये अदालती इश्तिहारी भी थे। ये पहले रिकॉर्ड, एक होता है ना कि 15 नाम अदम पता है FIR हैं, उनमें ने नामजद किया, नहीं, इनका CRO मुकम्मल है। तो इस वजह से फॉर गॉड से इस तरह का काम ना करें। आपसे गुजारिश है मेरी कि मेहरबानी फरमाकर उतना इल्जाम लगाए जितना जुर्म है उतनी सजा दे इसको। नेग्लिजेंसी भी है। देखें, तमाम चैनल्स बहुत CCD की मुखालफत कर रहे हैं, करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन एंड पे कहते क्या है कि उसने डाकुओं की फायरिंग की, उसके नेग्लिजेंसी का लफ्ज हर चैनल यूज कर रहा है। हाँ, तो यही हुआ, यही है ना, गैर जिम्मेदारी हुई है। तो जितनी का कसूर है उतनी सजा दे दो। ठीक है नाज़रीन, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने